चुनाव हार रही हैं। देखिए, बात तो ये है, जैसे जैसे सिंपल, जैसे क्या राहुल गांधी कहाँ पे गए, क्या कर रहे, इसके साथ ये चुनाव का भी संबंध दूर दूर से नहीं। लेकिन बात ये बनता है, ये बल्ब में, ये चुनाव में, ये 4 दिन गैप, आपका जो मुद्दा था, ये आज का डिस्कशन का क्यों है, ये सही बात है। एक स्पेस ऑफ गैप तो रखना ही पड़ेगा, एक स्पेस तो रखना ही पड़ेगा, जिसे अगर रीपोल हो, जैसे आज रीपोल हो रहा है, तो रीपोल का तो स्पेस होता ही है, ये तो प्लान है। और दूसरा ये है, क्लियरली जो स्टेटमेंट करना चाहता हूँ पार्टी की तरफ से, हम लोग अगर कुछ बोलने का होता तो ये शेड्यूल तो बहुत दिन पहले बना चुका, तो तब बोलना होते। हम लोग ऐसा कुछ मुद्दा नहीं बनाया, जिसे स्पेस ऑफ टाइम होना चाहिए, ये दे, मतलब ये मुझे कांग्रेस का स्टैंड, चंदन जी, मुझे कांग्रेस का स्टैंड क्लियरली बोले। नहीं, ये 5 दिन का गैप कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, ये टीएमसी का मुद्दा है। केंद्रीय कर्मचारी ही क्यों, ये टीएमसी का मुद्दा है, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। हम लोग का मुद्दा, हम लोग तो ये जो डिमांड थी चंदन जी, ये गलत डिमांड थी जिसे कोर्ट ने भी खारिज किया। गलत 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 सही, ये दूसरा बात है, लेकिन हम लोग का इसमें नहीं था। हम लोगों का बोलना है, हम लोगों का स्टेटमेंट जो है इसमें ये नहीं था, क्योंकि हम लोगों का सोच जो है, ये हो सकता है टीएमसी से, लेकिन हम लोगों का सोच जो है, अगर कुछ बोलना होता तो पहले, आई मीन, थोड़ी सी स्टूडियो में आवाज बढ़ा दीजिएगा। शेड्यूल हुआ तो शेड्यूल बहुत दिन पहले बना चुका था, तो तब बोलना होता अगर होता तो। हाँ। तो अभी नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। बात ये होता है, ये चुनाव होने का बाद आफ्टर शॉक, व्हाट यू कॉल, ये आफ्टर शॉक वेरी डेंजरस है, क्योंकि बंगाल के चुनाव में जब ये आफ्टर शॉक किसको लगा है चंदन जी, ये आफ्टर शॉक किसको लगा है? मेरा ये मतलब है, ये आफ्टर शॉक जो होता है ना, ये हुआ, ये तो हुआ 2023 पंचायत में 60 पीपल डाइड, ये तो हुआ, ये बेकार। देखिए अब आफ्टर शॉक में तो वही जाएंगी पार्टियां जिनका बहुत स्टेक में लगा हुआ है। टीएमसी जो सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में आना चाह रही है, आप भी उस रेस में है, नहीं तो क्लैश तो होगा। ये तो है ही, मतलब ये अपना बीच में लड़ना तो ये तो होता ही है, लेकिन ठीक है, ये जो मतलब जो परिस्थिति बनाता है, हाँ, जैसे बनाता है, ये बातों में देख लूंगा, सोमनाथ जी, लेकिन होना नहीं। सोमनाथ जी, देखिए, आपकी आपत्तियों पर आपकी केंद्र में सहयोगी कांग्रेस भी खुलकर साथ नहीं दे, बेमन से लड़ रहे थे। 294 सीटों पर आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, लेकिन आपने कभी सरकार बनाने का दावा नहीं किया कि हम सरकार बनाएंगे। नहीं, ये एंटी है, क्योंकि मैं तो पुनावाला जी नहीं हूँ, जैसे 40 सीट किसका मिलेगा और कैसे एस्ट्रोलॉजी बनेगा बीजेपी का फेवर में, ये बताने नहीं चाहता, लेकिन ये बताने जरूर चाहूंगा, अगर बीजेपी सत्ता में आए, ये बंगाल में अगर ऐसा परिस्थिति बने, पूनावाला जी अफर्मेटिवली कुछ बताने नहीं सकते क्या डेवलपमेंट का स्केल होगा, एकदम कुछ नहीं, उल्टा करके क्या, सीधा करके क्या करेंगे तो दूसरा बात है। ईवी एब्सोल्युटली थ्रेट पॉइंट है, तो एक ही साथ जो मेरा बोलने का जो मुद्दा था, ये दोनों पार्टियां, इन लोगों का ये लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर करने का चक्कर में है, तो बोलने का, इसीलिए मैं बोले ये आफ्टर शॉक, पहले तो ये करे जो पार्टी सत्ता में, मतलब मैं जो समझ पाया आपकी बात से कि बीजेपी आएगी तब भी वायलेंस होगा, टीएमसी की तब भी वायलेंस होगा, आप यही कहना चाह रहे हैं? तो मालूम है इसे, आने पे कोई ऐसा मुझे मैंने सवाल कांग्रेस से पूछा, लेकिन आप सरकार टीएमसी या बीजेपी की बना रहे हैं। एक बार भी नहीं कहा कि कांग्रेस आएगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। मतलब ये तो करना है, सत्ता में आने का जरूरत नहीं है, इसमें सत्ता में आने का जरूरत नहीं है। चंदन जी हमारे पैनलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि उतना कॉन्फिडेंस अभी कांग्रेस में नहीं आया कि वो खुलकर कह दे सरकार बना रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। नहीं, पर एक 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड चंदन जी की बात का जवाब, 10 सेकंड चंदन जी, हाँ, देखिए, भाजपा आज की तारीख में